प्राणायाम हम करेंगे, प्राणायाम में लोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। इसमें पद्मासन, सुखासन में बैठ जाते हैं, पद्मासन में हम बैठ जाएं। एक हाथ हम घुटने पे रख सकते हैं या नाभि पे रख सकते हैं, कहीं भी रख लें। दूसरे हाथ को राइट साइड से हम इस तरह से, अंगूठा राइट साइड में और कनष्ट की उंगली लेफ्ट साइड में, तीनों उंगलियां बीच में अंदर की साइड में कर लेते हैं इस तरह से। ये पोजीशन, क्योंकि राइट साइड में हमारा सूर्य होता है तो अंगूठा हमारा अग्नि तत्व है, और लेफ्ट साइड में हमारा चंद्र होता है, तो ये हमारी जो कनष्ट की उंगली होती है जल तत्व होता है, इसका प्रभाव होता है। इसलिए हम लेफ्ट साइड से सांस को भरते हैं और राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट से सांस को भरते हैं, लेफ्ट साइड से सांस को छोड़ते हैं। इसी तरह से ये एक चक्र हो गया, कम से कम 3 चक्र इसको करते हैं। बाईं ओर से सांस को भरें और दाईं ओर से सांस को छोड़ें, फिर दाईं ओर से सांस को भरें और लेफ्ट साइड से सांस को छोड़ें। इस तरह से 3 बार 3 चक्र कर लेना चाहिए। इसको कोई भी कर सकता है, जिसका बीपी हाई है, लो है, किसी भी तरह का रोगी इसको कर सकता है, सबको लाभ ही लाभ करता है। और बाकी प्राणायाम जो किए जाते हैं सब शरीर के अनुसार, रोगों के अनुसार किए जाते हैं। शीतली प्राणायाम करने के लिए जो गर्मियों में बहुत लाभकारी होता है। आजकल बहुत गर्मी हो रही है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में ये सब सोच करके ये शीतली प्राणायाम रखा है। शीतली प्राणायाम जिनको बीपी हाई रहता है उनके सबके लिए बहुत अच्छा है। इसके करने के लिए जीभ को कौवे की तरह, जैसे कौवा अपनी जीभ को बाहर निकाल करके मोड़ करके करता है, यहाँ से सांस भरते हैं, सांस भरें जीभ से और सांस भर करके मुंह को बंद कर लेंगे, जीभ को अंदर ले जाएंगे, गर्दन नीचे करके और थोड़ा देर रोकते हैं। गर्दन सीधी करके, जब तक सांस ना रुके गर्दन सीधी करें, आंखें खोलें और दोनों नोस्ट्रल से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हैं। इसको भी हम 3 बार कर सकते हैं। सांस जीभ को बाहर निकालते हैं। जब गर्मी में कौवा उड़ता है और जब उसको प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता, इस तरह से वो सांस को लेता है जीभ को बाहर निकाल करके, उसकी प्यास भी बुझ जाती है और शरीर में शीतलता आ जाती है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है, मन शांत करने के लिए। जिनका बीपी हाई रहता है, जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा ये प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम, शीतल करने के लिए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए, हम कोई प्राणायाम करें ना करें, भ्रामरी प्राणायाम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके करने से जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए हम पद्मासन में बैठे रहते हैं। हम 2 इसके स्टेप होते हैं। पहले हम दोनों हाथों को नाभि के पास भी रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं, और यहाँ से हम सांस को भरते हैं। पेट इसमें फूलता है जब सांस भरेंगे, और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए मैं शब्द का उच्चारण करते हैं। पुनः सांस भरते हैं। इसी तरह से 3 बार इसको करते हैं। समय अनुसार हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट है, इसी में हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं, अंगूठे कान में लगा लेते हैं। जो तर्जनी पहली उंगली है उसको आँख के ऊपर, और जो बीच की मध्यमा है उसको नोस्ट्रल पर, बाकी चेहरे पर आ जाती हैं। इसी तरह से सांस को भरते हैं। फिर इसको कम से कम 3 बार करें। पुनः सांस भरेंगे, पेट फूलेगा, और जैसे जैसे हम ओम शब्द का उच्चारण करते जाते हैं, सांस हमारा बाहर जाता है, पेट हमारा पिचक जाता है। सांस भरें, रिलैक्स करेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को ला करके आपस में रगड़ेंगे। खूब अच्छी तरह से रगड़ें। हथेलियां गर्म हो जाएं और एक्यूप्रेशर पॉइंट सारे एक्टिव हो जाते हैं। जब हथेलियां, उंगलियां गर्म हो जाएं, हथेलियों को फेस पर ले जाएं, आंखों पर स्पर्श करें, बाजू पर स्पर्श करें। जहाँ जहाँ स्पर्श करते हैं हमारा वहाँ पर ऊर्जा अच्छी जाती है और आई साइट भी इम्प्रूव हो जाती है। चेहरा के जो तनाव होता है वो ठीक हो जाता है, झाइयाँ भी ठीक हो जाती हैं। बहुत सुंदर। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसके करने से जिनको नींद नहीं आती, जिनको डिप्रेशन होता है, जिनको बुरे सपने नज़र आते हैं,
वो सब, और जो ध्यान करने के लिए पूर्व अवस्था है, बहुत अच्छा ये प्राणायाम है। ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद करके, और अपने शरीर में ध्यान करें कि हमारे शरीर में कहाँ क्या ऊर्जा आ रही है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस शरीर को देखना है आंखों को बंद करके। आंखें कोमलता के साथ बंद रखेंगे और पूरे शरीर में कहाँ क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो भी हमने अभी तक योगासन किया है या अभी प्राणायाम किया है, कोमलता के साथ देखने का अनुभव। श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है, उसको देखने का अनुभव करें। क्योंकि ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है जीवन का। योग के 8 अंग हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान है। ध्यान से ही हम आत्मा और परमात्मा का मिलन कर सकते हैं, और वो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के माध्यम से जब हम शांत हो जाते हैं, इसके करने से हमारा सारा तनाव दूर हो जाता है। दुनिया का कोई भी तनाव वो सब ठीक हो जाता है, और कोई भी दुनिया का रोग हो, यदि सही माने में हम ध्यान करते हैं तो वो भी सब, कोई भी दवाई जब काम नहीं करती हो तो ये काम करता है।